नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भी सीखेंगे क्या, लुप्त संख्या ज्ञात। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने का यह पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे 5वां क्वेश्चन लास्ट में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक की जगह पर यही हमें पता करना। और इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी के सभी फॉर्मेट में जरूर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा आकृति दिखे तो ये मान लीजिए कि ये 2 प्रकार से सॉल्व हो सकता है। कैसा, एक तो आमने सामने, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 63 है। पहले इस प्रकार से संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, या तो फिर घड़ी जिस प्रकार से चलती है उस तरह से सॉल्व होगा। इसी 2 प्रकार से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसे जैसे इस प्रकार से। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, अगर 7 से 63 हो गया है तो संबंध बनाए तो क्या कोई बन जाएगा, 7 7 49, तो कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार से एक बार देख रहे हैं। तो देखिए, 7 से हो गया है 15, तो ये बन रहा है। 7 का 2 से गुणा करके अगर एक जोड़ देते हैं, 2 से गुणा करके एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 15। तो देखिए, फिर 15 से हो गया है कितना, 15 से हो गया है आगे 31, तो इसे भी उसी प्रकार से कर दिया है। 15 को गुणा कर दिया 2 से, प्लस 1 जोड़ दिया है, तो 15 दूना 30 और 1 कितना हुआ 31। फिर देखिए 31 से हुआ 63, तो इसे भी क्या किया है, 31 को गुणा किया है 2 से और प्लस कर दिया है 1, तो 31 दूना कितना हुआ 62, और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 63, तो ये आगे लिख दिया है कितना 63। तो फिर देखिए 63 से हो गया 127, तो सिंपल है, उसी प्रकार से इसे भी कर दिया है। तो देखिए 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो देखिए 63 दूना कितना होता है 126, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 127, तो 127 आगे लिखा है। तो बस तरीका हमें पता हो गया। अब आगे किस प्रकार से करना है ये तो सबको पता हो गया कि 2 से ही गुणा करके प्लस 1 कर देना है। तो 127 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 254, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 155, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, और जब इस प्रकार का आकृति रहे तब किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, वृत्त रहे तो आमने सामने या फिर जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस क्रम में हम देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। और ऐसा जब दिया रहे तब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये भी ऐसा ही होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आमने सामने से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आमने सामने से ये क्वेश्चन बन भी रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये लिख दिया है यहाँ पर कितना 16। फिर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसके सामने ये देखिए कितना है 36। फिर देखिए यहाँ पर है क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये सामने देखिए कितना है 9। अब देखिए इसे किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सामने है कितना 64, तो मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें और उसका स्क्वायर कर दें तो 64 हो जाए। तो किसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ रहेगा 8 और फिर उसी का करते हैं स्क्वायर तो हो जाता है 64। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर रहेगा क्या 8, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आमने सामने से ही ज़्यादातर सॉल्व होता है। तो तरीका जब पता रहेगा, चित्र देख कर ही आपको तरीका पता हो जाना चाहिए कि ये किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये भी आपको पता हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, और ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है आइए जान लेते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को या तो ऐसे संख्या को जोड़ लेता है, या फिर इधर से भी जोड़ के कर सकता है, या फिर जैसे इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बीच में लिख सकता है। तो ये 3-4 तरीका है जिससे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइए जान लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये इसी प्रकार से होगा, जैसे कि इधर वाली और इधर वाली संख्या का जोड़ दिया है, तो बीच में हमें लग रहा है कि हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में है कितना 16, और हम जानते हैं कि 9 और 7 कितना होता है 9 7 होता है भी है 16, तो ये बीच में लिख दिया है 16। लेकिन और भी देखेंगे सभी हो रहे हैं। तो देखिए 16 और 5, ये देखिए 16 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 21, तो ये बीच में लिख भी दिया है 21। तो मतलब तरीका हमें पता हो गया। तो इसी प्रकार से ये भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है।
अब देखिए नीचे भी हम इसी प्रकार से कर देंगे, 9 और 13 को जोड़ देंगे तो 13 9 कितना हो जाएगा 22। तो क्या होगा 22। ये तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुए। तो क्या होगा 22। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। तो आपको बताया भी हूँ कि इस प्रकार से आकृति दिखे तो किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। एक तो सभी संख्या को इस प्रकार से जोड़ सकता है, एक तो इस प्रकार से जोड़ सकता है, या तो फिर ऐसे संख्याओं को जोड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 अंक दिए हैं, तो इसलिए इस ऐसा संबंध ठीक नहीं बन रहा है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हो सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4 और यहाँ है 9। फिर आगे क्या होगा यही हमें पता करना है। तो उसे अभी पहले नहीं करेंगे, पहले ये दोनों करेंगे, पता हो जाएगा, उसी प्रकार से हम ये भी लाइन कर देंगे। तो देखिए अगर 6 और 4 इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 10। कितना हुआ 10। और ये वाली संख्या घटा देते हैं तो 10 में से 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 8। तो ये लिख दिया है कितना 8। फिर देखिए इन दोनों संख्याओं को फिर यहाँ भी जोड़ लेंगे तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। और इधर वाली संख्या घटा देंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख दिया है 4। तो बस इसी प्रकार से ये भी हम कर देंगे। तो देखिए 9 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 13 और 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो बस प्रश्नवाचक के जगह पर हो जाएगा क्या 12 और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और फिर तरीका अपने आप पता हो जाएगा कि किस प्रकार से करना है। तो देखिए देखने पर ही पता हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ के इधर वाला घटा दिया है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट गलत ही कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए यहाँ पर हमने चार्ट भी लगा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या लॉजिक है आइए जान लेते हैं। तो देखिए इसे भी उसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या अंक रहता है, यहाँ पर अक्षर दिए रहते हैं, बस ऐसा ही संबंध रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर जब भी ऐसा दिखे तो आपको गुणा ये सब तो देखना नहीं, ज़्यादातर क्या होगा गैप कर देगा, 2 अक्षर 3 अक्षर बीच में से हटा के अगला अक्षर दे देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लग रहा है कि दिया है। देखिए ए से हो गया है डी, तो अब चार्ट में देखिए ए से डी हुआ है तो कहाँ से हुआ, देखिए ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, मतलब बीच में 2 अक्षर छोड़ दिया है। फिर देखिए डी से हो गया एच, तो देखिए डी यहाँ पर है और एच कहाँ है, एच है यहाँ पर, तो अब 3 अक्षर बीच में छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 अक्षर, जैसे ए और डी के बीच में कितने का 2 अक्षर छोड़ दिया है और यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ दिया है। अब देखेंगे दूसरे वाले लाइन को, देखिए एफ है, एफ के बाद हो गया आई, तो अब देखते हैं एफ से आई हुआ है तो कितना अक्षर बीच में छोड़ा है। तो देखिए एफ से आई हो गया, मतलब यहाँ पर भी 2 अक्षर छोड़ दिया है तो आई आ गया है। फिर देखिए आई से एम हो गया है, तो अब आई यहाँ पर है, तो आई के बाद देखिए यहाँ पर जे के एल 3 अक्षर यहाँ पर भी छोड़ा है तो हो गया एम। तो फिर पहले में क्या, अब क्या पता चला कि देखिए पहले ए से तो 2 छोड़ दिया है, फिर उसके बाद हो गया है डी, फिर डी से 3 अक्षर छोड़ दिया है तो हो गया है एच, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हो गया है। तो अब नीचे वाला लाइन भी हमें इसी प्रकार से कर देना है। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि 2 अक्षर छोड़ें तो तीसरे पर एन आ जाए, तो अगर हम के रखते हैं और उसके बाद एल और एम छोड़ देते हैं तो क्या आता है एन आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर के रख देंगे और एल एम छोड़ देते हैं तो हो जाता है एन, एन के बाद 3 अक्षर छोड़ेंगे तो आर आना चाहिए। तो देख, तो एन यहाँ पर है और 3 अक्षर छोड़ते हैं, जैसे ओ पी क्यू छोड़ देते हैं तो चौथे पर क्या है आर है, तो मतलब 3 अक्षर छोड़ने के बाद आर आ रहा है। तो इसी क्रम में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये चार्ट के मदद से आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पहले वाले में क्या ए के बाद 2 बीच में 2 अक्षर छोड़ दिया तो डी हो गया, डी के बाद 3 अक्षर छोड़ दिया तो एच हो गया, और उसी प्रकार से सब हो गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम के रख देते हैं और 2 अक्षर छोड़ते हैं तो एन हो जाता है, और एन के बाद 3 अक्षर छोड़ते हैं तो आर हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।